सो नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा व्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक आपने देखा होगा कि हमने ये जो टॉपिक है इस पे कई चीज़ें जो है डिस्कस की है, शेयर की है, बताई है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेफ्टी, प्यार और सेफ्टी। तो प्यार में सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि लोग प्यार में होते तो बताते ही नहीं, उनके आसपास के लोगों को पता नहीं होता। पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। वो लोग झूठ बोलकर अपने लवर्स के साथ में बाहर घूमने फिरने जाते हैं और इसी बीच कभी मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हादसे हो जाते हैं। अगर कोई इंसान बुरा है, उसे मालूम है कि इसने अपने घर वालों को नहीं बताया, तो वो आपके साथ में कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। और कई केसेस भी आपने देखे होंगे, मतलब जब पेरेंट्स से झूठ बोलकर घर में ना बता के झूठ बोल के जब बाहर जाते हैं और उनके बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं और माँ बाप जो है ढूंढते रह जाते हैं अपने बच्चों को, क्या हुआ, कहाँ गए थे। और फिर एक अलग ही स्टोरी सामने आती है, तो माँ बाप भी चौंक जाते हैं कि मेरे बच्चे की एक ऐसी लाइफ भी थी जिसके बारे में हमें खबर नहीं था। और उनकी सालों की जो परवरिश होती है, उन्होंने जो आप पर एक पल खर्च किया होता है, उन्हें ये लगता है कि मतलब एक कलंक के जैसे लग जाता है कि क्या माँ बाप थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं अपने बच्चों के बारे में कि क्या हो रहा है। तो प्यार में सेफ्टी बहुत होती है। और सेफ्टी कैसे? सबसे पहली बात तो आप छुपाए ना। कई बार ऐसे डिसीजन भी हम ले लेते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अब कई बार आपने देखा होगा कि हाँ, शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो कौन सा पेरेंट्स नहीं मानेगा, मान जाएंगे। मतलब पेरेंट्स मान सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या रास्ता अपनाते हैं, भाग जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है यार। आप कुछ भी अपनी फैमिली से ना छुपाएं, क्योंकि दुनिया में घूम फिर के वही होते हैं। आप भले ही उनको कितना भी बुरा मान लो, आपकी नज़रों में वो गलत हो, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी जो फैमिली याद आती है। और हम भी जो अपनी फैमिली को ही याद करते हैं। जब आप तकलीफ़ में होंगी तो आपका कोई दोस्त नहीं आएगा। हाँ, आ जाएगा, देर सवेर आएगा, लेकिन सबसे पहले जो आपके सामने होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो कभी पेरेंट्स ना छुपाएं। अभी रिसेंटली आपने यूट्यूब पे बहुत चल रहा है ये केस, देखा होगा। नाम मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ दिन पहले मैंने भी क्राइम तक पे देखा था। वही फ्रिज की कहानी की, मतलब जहाँ पे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारा और फिर ज़बरदस्ती फ्रिज में रख कर और वो शादी करके फिर प्लान कर रहा है कि अब उसको कैसे ठिकाने लगाना है उसकी लाश को। मान लीजिए अगर पुलिस अच्छे से काम नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो पुलिस ने अपना काम किया, ढूंढा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें सामने निकल के आई कि नहीं ऑलरेडी उन लोगों ने शादी कर रखी थी। तो अब यहाँ पे वो जो लड़की के घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। वो लोग यही सोचेंगे कि हम तो अपनी बेटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और हो सकता है कि अगर वो लड़की इस मुसीबत में थी, ठीक है, उसने कर लिया, फिर भी देर सवेर वो अपने पेरेंट्स को बता दी, तो हो सकता है जितना बुरा उसके साथ हुआ, सोचिए, मतलब वो पल उसने जब वो आखिरी सांस ले रही होगी, वो देख रही होगी कि जिस इंसान ने मेरा हाथ थामा, मुझसे प्यार के बातें की, हम घूमे फिरे, इतने इमोशनल प्यार भरे पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि सपने में वो मुझे एक खरोच भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसी इंसान ने उसकी जान ली है और वो बुरी तरीके से मारा है। मारने के बाद में भी, मतलब मरने के बाद में भी तड़पाया यार इतना। पेरेंट्स को बताया तो हो सकता है कुछ अलग चीज़ें होती, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अलग होता। तो हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते। अगर वो कभी ऐसा कहते हैं कि कोई सही नहीं है, तो हमें उस चीज़ पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वो लोगों को हमसे जब समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आंखों में पर्दा पड़ा होता है मोहब्बत का, जो जिस वजह से हमें जो है कुछ दिखाई नहीं देता, और अक्सर इसी वजह से हम जो है गलत डिसीजन लेते हैं, गलत रिश्तों में फंसते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, और फिर एंड में जाकर पछताते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर आप सोचते हो हमारी गलती क्या थी। तो जो चीज़ें हम सही कर सकते हैं उन्हें ज़रूर सही करें। तो प्यार में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे, तो कम से कम आपकी लाइफ में कैसा इंसान हो, भले ही वो आपका दोस्त हो, किसी को तो पता होना चाहिए यार। मान लो कल को अगर आपकी जान चली जाती और वो लड़की के बारे में निकल के नहीं आता कि नहीं उनकी शादी हुई, तो सारे लोग तभी यही कहते हैं लिव इन में रह रही थी ना, ऐसा तो होना ही था उसके साथ। जब पता चला कि शादी हुई है, तो कई लोगों की थिंकिंग फिर जो है बदल गई होगी, अरे ये तो पहली पत्नी थी उसकी,
इसलिए साथ में रह रहे थे। तो लोगों की नज़रिए और जो सोच होती है यूँ पल में बदल जाया करती है। मरने के बाद तो आप आ नहीं सकते साबित करने के लिए। तो इसलिए अपनी लाइफ को कभी भी इतना मिस्टीरियस ना बनाएं कि कभी गलती से कुछ हो ना जाए आपको, तो सामने वाले को ये भी नहीं पता चल सके, और ये ना हो कि जो गलत इंसान है वो सही होकर बैठा रहे, उसको सजा ना मिल पाए और आप सही होकर भी मरने के बाद में भी आपकी बुरी छवि लोगों के सामने आए। तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए ना, छुप छुपा कर बाहर दूर कई कई दिनों तक घूमने जाना, ये सब करना। पढ़ने गए तो प्लीज़ पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। मैं लिटरली इस बारे में हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, बाद में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। तो किसी भी रास्ते पे आप चल लीजिए, किसी भी रास्ते का जो एंड होता है वो काम होता है। शुरुआत मोहब्बत हो सकती है लेकिन अंत काम होता है। ठीक है, फिर आपकी मोहब्बत कहीं पर भी पहुँची हो, टूट गई हो, निभ गई हो, शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, सालों से रह रहे हो, लेकिन एंड में जो हमारे पास बचता है वो हमारा काम होता है। तो इसलिए हमें जो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। कैसे क्या है इस बारे में बाद में जो बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है मैं इसे आपको एक स्टोरी के थ्रू या नरेट करके कुछ बताऊं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि लव में सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ को मिस्टीरियस ना बनाएं। कुछ लोग हो आपके आसपास जिनको पता हो कि आपकी लाइफ में क्या हो चुका है, क्या चल रहा है। अगर आप सच में छुप छुपा के मान लीजिए गलती से चले भी जाते किसी के साथ में, तो एटलीस्ट किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म करके जाए, बता के जाए, और सामने वाले इंसान को भी बताए कि हाँ मैंने बताया, ताकि उनके गलत इरादे उनके मन में ना आ सके। तो इस तरह से बचा जा सकता है। तो अंधे बन के ना बैठे। प्यार में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सही डिसीजन ले, बहुत इमोशनल होके गलत डिसीजन नहीं लेना है। फैमिली को हमेशा इन्वॉल्व करके रखें। अपने पेरेंट्स से कभी कुछ ना छुपाएं, क्योंकि वही होते हैं, बचपन से आपने देखा ही होगा, जब भी आप मुसीबत में होंगे भले वो डांट देंगे आपको, चिल्ला देंगे 10 लोगों के सामने, लेकिन एंड में उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल कर जो है पेरेंट्स ही आपको लाते हैं। इतने सालों से उन्होंने आपका ख्याल रखा है, आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो 4 दिन जो इंसान आपको मिला उसके लिए आप 40 साल पुराना रिश्ता है, जितने भी साल पुराना रिश्ता है, 16, 17, 18, 20 जो भी है, आप भूल नहीं सकते इस तरह से। अपने पेरेंट्स को अपना एनिमी मत बनाएं। जब आप अपने पेरेंट्स को अपना एनिमी बनाते तो अपनी आप आधी लाइफ आप अपने आप से स्पॉइल कर लेते, क्योंकि फिर उस जज्बात में हम अक्सर जो है गलत फैसले लेते हैं। जो लोग हमारे अपने नहीं हैं हम उनको अपना मानते हैं, गलत लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। कभी भी आप कॉल कीजिएगा, पेरेंट्स से बगावत करने के बाद हम अक्सर गलत लोगों से जुड़ते हैं। वो बहुत ही लकी होते होंगे या समझदार लोग होते होंगे जो है सही लोगों से टकरा जाते हैं, वरना तो गलत संगत में इंसान जाता है। पेरेंट्स ऐसे ही वैसे बोल बोल के और वो अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर लेते हैं। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, इसलिए हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें, पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बोल नहीं सकते तो लिख कर रखें, रिकॉर्ड करके रखें कहीं ना कहीं। अगर आपकी लाइफ ऐसी मिस्टीरियस है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा कुछ बैकअप रखें अपने पास में जो कल को आपको काम आ सके। ठीक है, फिर उसे दिखाने के लिए आप लाइव यानी किसी को मरा हुआ बोलना अच्छा नहीं लग रहा यार, जब इंसान अंधा होता है प्यार में तो अक्सर यही गलतियाँ कर जाता है, या तो सामने वाला मार देता है या हम खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। प्यार है अपनी जगह पर है। ये लाइन आपने ऑलरेडी कई बार सुनी होगी और ये सच है। प्यार बहुत कुछ होता है लेकिन प्यार सब कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ में आसपास और भी चीज़ें हैं जो प्यार से भी ज़्यादा मायने रखती है। तो मोहब्बत हर चीज़ में रखिए, लेकिन एक लिमिट के साथ में। तो इसी टॉपिक को हम जो है कल कंटिन्यू करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो इतना ध्यान दीजिए कि सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप प्यार में हो, पूरी तरह से डूब चुके हो, गलत फैसले ले चुके हो, उस वक्त तो सेफ्टी और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपनी सेफ्टी का पूरी तरह से ख्याल रखिए, कोई और नहीं रखिएगा, क्योंकि कर आप रहे तो कोई और आगे कैसे करेगा। ठीक है, अगर आपने सब कुछ किया तो आपकी सेफ्टी भी आपको ही बनानी पड़ेगी, कोई और नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई और जानता ही नहीं इस बारे में। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने में थोड़ी और आपकी हेल्प करेगा। आप कुछ शेयर करना चाहते तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से अपना ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, एक और चीज़, ये जो है इस वीक की लास्ट वीडियो है,
क्योंकि कल सैटरडे है, जैसे कि हमने कहा था कि मंडे टू सैटरडे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, और संडे हम सोचेंगे जो भी हमने सुना, समझा, जाना, उसे हम अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसे अपनी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल लाने की, वैसा बनने की। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। तो मंडे मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।